नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। एक समय था जब रूस और यूक्रेन एक ही देश के हिस्सा हुआ करते थे। एक ही सेना थी और एक ही झंडा और साथ ही एक ही सरकार। लेकिन आज यही दो देश दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक लड़ रहे हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घर से छोड़कर चले गए हैं और पूरी दुनिया इस युद्ध के असर को महसूस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश दोस्त दुश्मन बन गए? क्या यह सिर्फ जमीन की लड़ाई है या इसके पीछे छिपी है दशकों पुरानी राजनीतिक इतिहास और शक्ति की कहानी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी 1951 में सोवियत संघ के टूटने से लेकर 2026 तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1917 की रूसी क्रांति के बाद दुनिया में एक नई शक्ति का जन्म हुआ जिसे हम बोलते हैं सोवियत संघ। यह दुनिया की सबसे बड़ी साम्यवादी महाशक्ति बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। लगभग 70 वर्षों तक सोवियत संघ दुनिया के सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक उसकी आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता और जनता के बढ़ते असंतोष से सोवियत संघ को कमजोर कर दिया। और फिर 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ आधिकारिक रूप से 15 देशों में टूट गया। इसके साथ ही 15 स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना, मोल्दोवा। इसमें रूस सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा, जबकि यूक्रेन यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यूक्रेन केवल एक न्याय देश नहीं था, यह सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, उद्योग और सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यही कारण था कि यूक्रेन का रूस के लिए महत्व कभी कम नहीं हुआ। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के पास लगभग 1900 परमाणु हथियार थे। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु भंडार था। लेकिन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार को छोड़ दिए। बदले में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन की संयुक्त संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करने का वादा किया। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि आने वाले वर्षों में यही मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनेगा। 1990 और 2000 के दशक तक नाटो लगभग पूर्व की ओर बढ़ता गया। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और बाद में कई पूर्व सोवियत संघ सहयोगी देश नाटो में शामिल हो गए। रूस को यह विस्तार पसंद नहीं आया। मॉस्को का कहना था कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन उसकी सीमाओं के करीब आ रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन के कई नेता यूरोप और नाटो के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं। यहीं से दोनों देशों के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ने लगी। 2014 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटना पड़ा। इसके तुरंत बाद रूस ने क्रीमियाई पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने संघ में शामिल कर लिया। यूक्रेन और अधिकांश देशों ने इसे अवैध माना। इसी दौरान डोनाट्स और लुहांस्क क्षेत्रों में रूस समर्थक अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए। डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू हो गया। 2014 से 2021 तक हजारों लोग इस संघर्ष में मारे गए। युद्ध भले ही सीमित क्षेत्रों में था, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 2021 के अंत तक रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दी। दुनिया भर के विशेषज्ञ चेतावनी देने लगे कि बड़ा युद्ध हो सकता है। रूस ने कहा कि उसे हमारी सुरक्षा का चिंता है। वहीं पश्चिमी देश का दावा था कि रूस आक्रमण की तैयारी कर रहा है। तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। 24 फरवरी 2022 की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। कुछ ही घंटों में पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले होने शुरू हो गए। दुनिया को लगा कि कुछ ही दिनों में कीव गिर जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने कड़ा प्रतिरोध किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने राजधानी छोड़ने से इनकार कर दिया। रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर सकी। कुछ ही हफ्तों में युद्ध का पहला चरण रूस की उम्मीदों के अनुसार नहीं चला। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने
यूक्रेन को भारी सहायता देना शुरू किया। आधुनिक मिसाइलें, टैंक, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणाली भेजी गई। दूसरी ओर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। रूसी बैंक, उद्योग और व्यापार पर असर पड़ा। युद्ध अब यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शांति संतुलन का संघर्ष बन गया। यूक्रेन ने कई जवाबी अभियान चलाए, कुछ देशों में उसे सफलता मिली। रूस ने भी अपनी रक्षा पंक्तियां मजबूत कर ली। दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर ड्रोन युद्ध शुरू कर दिए। यह युद्ध धीरे धीरे आधुनिक तकनीक और लंबी दूरी के हमले का युद्ध बन गया। 2025 से 2026 तक युद्ध जारी रहा। रूस कुछ कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। यूक्रेन लगातार ड्रोन और मिसाइलें हमलों के जरिए रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। दोनों देश को भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान झेलना पड़ा है। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि समय समय पर शांति वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, तब उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि एक दिन रूस और यूक्रेन के बीच इतना बड़ा युद्ध होगा। जो देश कभी एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे, आज वो युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। 2014 में शुरू हुआ यह तनाव 2022 में यह पूरी तरीके से युद्ध में बदल गया और 2026 तक भी इसका स्थायी समाधान दिखाई नहीं दिया। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। कई शहर खंडहर हो गए, लाखों परिवार बिछड़ गए और हजारों सैनिक तथा नागरिक ने अपनी जान गंवाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी है, क्या यह युद्ध कभी खत्म होगा? क्या रूस और यूक्रेन फिर से शांति की राह पर चल पाएंगे? यह संघर्ष आने वाले वर्षों तक दुनिया के राजनीतिक और इतिहास को प्रभावित करता रहेगा। इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात निश्चित है, युद्ध चाहे कोई भी जीते, सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम इंसानों को चुकाना पड़ता है और यही इस संघर्ष की सबसे दुखद सच्चाई है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।